अरे आपको क्या जरूरत थी इतना महंगा नेकलेस लेने की। अरे जोया, तुम हमेशा ऐसी बातें क्यों करती हो? क्या हमारी पास कोई पैसों की कमी है? आफ्टर ऑल तुम मेरी पत्नी हो और अपनी पत्नी के लिए मैं इतना भी नहीं कर सकता हूँ। और भूला मत करो कि ये नेकलेस कितना भी कीमती हो लेकिन तुमसे कीमती नहीं है। हाँ बहू, रवि बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुमसे कीमती ये नेकलेस तो क्या, हमारी पूरी प्रॉपर्टी भी नहीं है। जोया को उसका पति और उसकी सास इतना प्यार करते थे, ये देखकर जोया की सौतेली माँ और सौतेली बहन चिढ़ उठती हैं। क्या जरूरत थी आपको? किसने कहा था कि इस गरीब की शादी इतने अमीर घर में करने के लिए? आज आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से ये हमसे कई गुना ज्यादा पैसे वाली है। चल चुप कर, मेरी वजह से नहीं, इसका कारण तू है। क्यों शादी के दिन ही शादी से इनकार कर दी थी? ये रिश्ता मैंने तेरे लिए ढूंढा था, भूल मत। तूने उस गली के अजय के लिए इतने बड़े घर के रिश्ते को ठुकरा दिया था। माँ, उसमें मेरी गलती नहीं है। मुझे क्या पता था कि अजय मुझे धोखा दे रहा है। मैं अगर जानती होती तो मैं इतना बड़ा रिश्ता अपने हाथ से कभी नहीं जाने देती। दरअसल ये रिश्ता रवि का पहले प्रीति के लिए आया था, लेकिन प्रीति ने एन मौके पर मना कर दिया कि वो ये शादी नहीं करना चाहती। तब लीलाबाई ना चाहते हुए भी अपने घर की इज्जत को बचाने की खातिर अपनी बड़ी सौतेली बेटी से ये शादी कर देती है। और इस तरह से लीलाबाई की सौतेली बेटी, जिसे लीलाबाई और उसकी अपनी बेटी ने हमेशा नौकर बनाकर रखा था, आज महलों में राज कर रही थी। और अब जोया का इस तरह महलों में राज करना माँ बेटी से देखा नहीं जाता। जहाँ जोया घर की सफाई कर रही थी कि उसकी सास उसे सफाई करता देख उसके पास आती है। अरे बहू, तुम कहाँ जा रही हो? अभी कब से देख रही हूँ कि तुम घर की सफाई कर रही थी और अब रसोई की तरफ कहाँ जा रही हो? अरे माँ जी, मैं रसोई में खाना बनाने के लिए जा रही थी। और तो क्या हुआ जो मैंने घर की सफाई कर दी तो? वैसे भी ये घर मेरा ही तो है। हाँ बहू, ये घर तेरा ही है, लेकिन जरूरी तो नहीं ना कि घर के सारे काम तू ही करे। तूने सारे नौकरों को छुट्टी दे दी है, ये ठीक नहीं है बहू। अभी तेरी नई नई शादी हुई है, तू बस रवि के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताया कर। अरे माँ जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर मैं खाना बना भी दूंगी तो वैसे भी मैं अपने मायके में घर के सारे काम करती थी खुद ही। वो तेरा मायका था और ये तेरा ससुराल है। चल चल, अब जल्दी से जाकर तैयार हो जा। मैंने कह दिया सो कह दिया। मैं अभी रवि को फोन करके बुलाती हूँ। माँ, मैं ये सब कुछ नहीं देख सकती। इतनी आसानी से इसने मेरी जगह लेकर मेरी जगह पर खुद राज कर रही है और मैं गरीब की गरीब रह गई। अब मैं ये सब कुछ और नहीं देख सकती। आप चलो अपने घर, मुझे और कुछ भी नहीं देखना यहाँ पर। बस इतनी ही तुझ में अकल है, इसीलिए तो कहती हूँ अपनी माँ से कुछ सीख। तो भूल मत कि जोया ने तेरी खुशियों को छीना है। क्या तुझे याद नहीं है, जब रवि लड़की देखने आया था तो उसने तुझे पसंद किया था क्योंकि उसे तेरे जैसे मॉडर्न लड़कियां पसंद थी। तो तू कुछ समझ रही है या नहीं कि मैं तुझे क्या कहना चाहती हूँ? जैसे रवि वापस गया है वैसे रवि आ भी सकता है अगर तू चाह ले तो। अरे वाह माँ, क्या आइडिया दिया है तूने। इस बार का वैलेंटाइन मैं पक्का रवि के ही साथ मनाऊंगी। अब प्रीति जानबूझकर बन सवर के अपने बहन के पति के पास जाती है, अपनी सौतेली बहन के पति के पास। अरे प्रीति, तुम क्या बात है? तुम्हारा चेहरा कुछ उदास नजर आ रहा है, कोई बात है क्या? हाँ जीजू, आप तो जानते हैं कि मैं जिससे शादी करना चाहती थी उसने मुझे धोखा दे दिया। और इस बीच मैं बहुत सैड रहने लगी हूँ। मुझे किसी के साथ घूमने का दिल कर रहा था। अब आप तो जानते हैं कि दीदी कितनी बिजी रहती हैं, उन्होंने मेरे साथ जाने के लिए साफ मना कर दिया। आप बुरा ना माने, क्या आप मुझे घुमा सकते हैं? अरे प्रीति, लेकिन तुम तो जानती हो ना मैं कितना बिजी रहता हूँ। कोई बात नहीं है, मेरी ही कसूर है। मैं हूँ ही ऐसी कि कोई भी मेरा साथ नहीं देता। प्रीति जानबूझकर रवि को इमोशनल ब्लैकमेल कर रही थी। अरे अरे, कोई बात नहीं है, इतना उदास मत हो। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। मैं वक्त निकाल कर तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। जीजू, मेरी एक बात और माननी होगी आपको कि इस बारे में आप दीदी से कुछ भी नहीं कहेंगे। दीदी को पता चलेगा कि मैंने आपके ऑफिस का नुकसान करवाया तो वो मुझे बहुत डांटेंगी। अच्छा ठीक है, मैं इस बारे में तुम्हारी दीदी से कुछ भी नहीं कहूंगा। इस तरह से प्रीति ने बन सवर के अपने जीजू रवि के साथ घूमने चली जाती है। तभी जोया के पास उसकी सौतेली माँ जाती है। अरे बेटी, अगर तू बुरा ना माने तो मैं तेरे साथ थोड़ी देर बाजार चलना चाहती हूँ। अरे नहीं माँ, आप ही कैसी बात कर रही हैं? मैं बुरा क्यों मानूंगी? इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? चलिए मैं चलती हूँ आपके साथ बाजार। और इस तरह जोया को जोया की सौतेली माँ वहीं ले जाती है जहाँ पर प्रीति गई हुई थी।
अब जोया की नज़र जब अपने पति पर जाती है मार्केट में, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो भी प्रीति के साथ। जोया रवि को कॉल करती है। आप बता सकते हैं कि आप अभी कहाँ पर हैं? प्रीति रवि को इशारा करती है। जोया कैसी बात कर रही हो, मैं ऑफिस में हूँ तो ऑफिस में ही रहूंगा ना। जोया को समझ नहीं आता कि आखिर उसका पति उससे झूठ क्यों कह रहा था। क्या हुआ बेटी? नहीं माँ, कुछ नहीं, मुझे कोई काम याद आ गया है, मैं घर चलती हूँ। इस तरह जोया का मूड ऑफ हो जाता है और जोया जल्दी घर चली जाती है। अब शाम को, माँ आपको पता है आज मैंने बहुत इंजॉय किया, मैं बहुत खुश हूँ और मैं आपसे कुछ बताना भी चाहती हूँ। इनफैक्ट मैं आपको मिलवाना भी चाहती हूँ। किससे बेटी, किससे मिलवाना चाहती हो तुम मुझे? माँ, इस बार मैंने एक ऐसा लड़का ढूंढा है जिसके साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। सुनकर आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन कुछ वक्त में आप भी समझ ही जाएंगी। मैं आपको वैलेंटाइन डे के दिन पर उससे ज़रूर मिलवाऊंगी। प्रीति जानबूझकर ऐसा कर रही थी ताकि जोया का शक रवि पर बढ़ता ही जाए। क्या बात है बहू, मैं देख रही हूँ तुम 2 दिनों से कुछ उदास नजर आ रही हो। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। जोया ने जानबूझकर बताया नहीं, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ये बात कैसे बताए अपनी सास से। क्या कर रहे हैं आप हमेशा ऑफिस में ही क्यों रहते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि आप दीदी के साथ गलत कर रहे हो? क्या हुआ प्रीति, क्या कहना चाहती हूँ? मैं बहुत बिजी हूँ। जीजू, काम वाम तो होता रहेगा, 2 दिन के बाद वैलेंटाइन है, क्या आपको नहीं लगता कि आपको जीजी को कुछ सरप्राइज देना चाहिए? आखिर तुम लोगों का शादी के बाद पहला वैलेंटाइन है। अच्छा ठीक है, मैं घर आकर तुमसे इस बारे में बात करता हूँ, अभी मैं बहुत बिजी हूँ। और फिर शाम को रवि घर आने के बाद ये सब कुछ दीदी के लिए सरप्राइज होगा। याद रखना, इस बारे में दीदी से कुछ भी नहीं कहना आप। जोया वहां आकर देखती है कि उसके पति और उसकी बहन कुछ धीरे धीरे से बात कर रहे थे। मतलब इस बार आपकी तरफ से वैलेंटाइन डे का सरप्राइज पक्का है ना? हाँ हाँ बाबा, पक्का है। तभी रवि की नज़र जोया पर जाती है और जोया को देखकर रवि हक बकाकर चुप हो जाता है और इस तरह उसे हक बकाता देखकर जोया का शक यकीन में बदल जाता है। इस तरह मुझे ये लोग धोखा देंगे मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैं प्रीति से क्या ही कहूँ जब मुझे मेरे पति ने ही धोखा दे दिया। कोई बात नहीं, उनकी ज़िंदगी है, उन्हें जैसा जीना है जी सकते हैं वो। मैं किसी की ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने वाली होती कौन हूँ? लेकिन मैं माँ जी से सब कुछ बताऊंगी और बताकर हमेशा के लिए ये घर छोड़कर मैं चली जाऊंगी। अरे वाह माँ, आपने जैसा कहा था बिल्कुल ठीक कहा था, मैंने वैसा ही किया। और अब उस जोया की बच्ची के दिमाग में शक के बीज अच्छे से मैंने बो दिया है। आपको पता है कल वो आई हुई थी, मैंने जानबूझकर वैलेंटाइन डे का नाम लिया और फिर जीजू हकबका कर चुप हो गए। उसका शक यकीन में बदल गया। प्रीति अपनी माँ से सारी बात बता रही थी और ये सारी बात रवि की माँ भी सुन लेती है। अब यहाँ जोया उदास होकर अपनी सास के पास आती है ये सच बताने के लिए। माँ जी, मैं आपसे कुछ बताना चाहती हूँ। आप मुझसे पूछ रही थी ना मैं क्यों उदास रहती हूँ। माँ जी, आप तो जानती हैं ना कि रवि पहले से प्रीति को पसंद करते थे। वो तो ऐन मौके पर जब प्रीति ने इस शादी से मना कर दिया तब उन्होंने मुझसे शादी किया था मजबूरी में। बहू, तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है और तुम जो मुझसे कहने आई हो मैं वो जानती हूँ। मैं तुमसे भी कुछ बताना चाहती हूँ। माँ जी, आप कुछ भी नहीं जानती हैं, आप मेरी बात तो सुनिए। पहले तू मेरी बात सुन, उसके बाद मैं तेरी बात सुनूंगी। जोया को सारी बात उसकी सास ने बताया जो उसने अभी अभी सुनी थी। ये सब कुछ जानबूझकर ये माँ बेटी कर रही हैं ताकि तू शक करके रवि को छोड़कर चली जाए और तेरी जगह ये प्रीति लेना चाहती है। मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन इस हद तक गिर जाएंगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। यहाँ प्रीति 12 बजे वैलेंटाइन का इंतजार करके तैयार हो रही थी। तैयार होकर अपने जीजू के पास जाती है। तो आप रेडी है ना चलने के लिए? कि तभी वहां पर जोया आती है और प्रीति जानबूझकर रवि के और पास जाती है जिससे वो जोया के शक को और गहरा कर सके। अरे प्रीति, तुम। रवि हकबका जाता है और उसके हकबकाने का फायदा प्रीति उठाती है। आप क्यों घबरा रहे हैं? मैं हूं ना, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अरे प्रीति, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तुम मेरी बात तो सुनो, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं अभी तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। क्या बताएंगे आप? क्या बताएंगे आप? यही बताएंगे ना कि आप मेरे साथ वैलेंटाइन डे मनाना चाहते थे। ये तुम क्या कह रही हो? तुम अपना मुंह बंद रखो। ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोल रही है प्रीति। मैं क्या झूठ कह रही हूँ? क्या ये ड्रेस आपने मुझे गिफ्ट नहीं की थी? नहीं, मैंने ये ड्रेस तुम्हारे लिए नहीं जोया के लिए लिया था। इसे तुमने क्यों पहना?
अब आप कितना ड्रामा करेंगे? अब कह दीजिए ना जीजी से कि आप मेरे साथ वैलेंटाइन डे मनाना चाहती थी। चुप करो प्रीति और अपना मुंह बंद रखो। कौन नाटक कर रहा है मैं सब कुछ जानती हूँ। अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, वैलेंटाइन डे के नाम पर इस तरह बदनाम कर रही हो मेरे पति को। वैलेंटाइन डे क्या लगा रखा है तुमने? ये वैलेंटाइन डे होता क्या है? ये वैलेंटाइन डे का मतलब भी जानती हो तुम? इस दिन के नाम का सहारा लेके ये तुम गंदगी फैला रही हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि इस दिन ब्लैक डे मनाया जाता है? तुम्हें ये सारी चीजें अच्छे से आती हैं, लेकिन क्या तुम्हें ये नहीं पता कि इस दिन कितने जवान शहीद हुए थे, कितने घरों के चिराग इस दिन बुझ गए थे हमेशा हमेशा के लिए। तुमने मेरे पति को जो बदनाम करना चाहा, कम से कम आज के दिन का सहारा लेकर उन जवान शहीदों की बेइज्जती तो ना करती। और तुम्हारे ही जैसे ना जाने कितने लोग हैं दुनिया में जो गलत रिश्ते को वैलेंटाइन डे का नाम देकर अंजाम देते हैं। उन्हें ये नहीं समझ आता कि आज के दिन ब्लैक डे भी मनाया जाता है। इस तरह से प्रीति को अपनी गलती का एहसास होता है और प्रीति माफ़ी मांगती है। प्रीति के साथ ही उसकी सौतेली माँ भी उससे माफ़ी मांगती है और इसी तरह सब कुछ ठीक हो जाता है दोस्तों। लेकिन ये बात तो सच है, वैलेंटाइन डे तो हमेशा सबको याद रहता है, लेकिन किसी को ब्लैक डे क्यों नहीं याद रहता? क्या हमें हमारे देश की फिक्र करने वाले जवान शहीदों को इस तरह इग्नोर करना अच्छी बात है?